तो चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन है। सोमवार को अलवर में राहुल, सीएम गहलोत समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में मंथन हुआ था, जिसके बाद राहुल ने कहा कि जल्द ही मीडिया को गुड न्यूज मिलेगी। सीकर में मानव तस्करी का एक गंभीर मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल से एक लड़की को लाकर पहले दिल्ली और बाद में सीकर के नीमका थाना में बेचने का मामला सामने आया, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने लड़की को मुक्त करवाया। बाड़मेर के बालोतरा में बजरी की दरों में कमी लाने और बजरी ठेकेदार की गुंडागर्दी के खिलाफ पिछले 65 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद अब 6 दिन से आरएलपी कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। सीकर के नीमका थाना में अनूठी पाठशाला शुरू हुई, जिसमें गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है। खास बात यह है कि पाठशाला फुटपाथ पर चलती है, जिसमें करीब 60 से ज्यादा बच्चे रोजाना पढ़ने आते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल राजस्थान और केरल के बीच रणजी मुकाबला शुरू होगा। स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन भी जयपुर पहुंच गए हैं। राजस्थान और गोवा के बीच पहला मैच ड्रॉ रहा था। कोचिंग नगरी में आवारा जानवरों का किस कदर आतंक है, इसकी एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। साबरमती कॉलोनी इलाके में सांड ने एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। बूंदी के नैनवा कस्बे में मंशापूर्ण गणेश मंदिर पर किसान महापंचायत से जुड़े क्षेत्र के किसानों की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों द्वारा संघर्ष समिति का गठन कर अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का आकलन किया गया। कोटा स्टेशन क्षेत्र में चल रहे 7 राज गर्ल्स बटालियन के 8 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण एनसीसी शिविर में एक सामाजिक संस्था के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स को परेशानियों में आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें और सफलता कैसे पाएं, इस विषय पर चर्चा की गई। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में चंबल नदी के पुल के पास हाईवे पर सोमवार दोपहर को एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है और शव को सड़क पर रखकर हाईवे पर इन्होंने जाम लगा दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की त्रिमूर्ति मंदिर मार्केट एसोसिएशन अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर एक बार फिर से जिम्मेदारों का ध्यान अवगत करवाने के लिए एडीएम अरविंद कुमार जाखड़ को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर में राजाखेड़ा में ग्रामीणों, ग्राम पंचायत और पुलिस के बीच उस समय गतिरोध की स्थिति बन गई जब गांव में सार्वजनिक रूप से स्थापित की गई हनुमान की मूर्ति और चबूतरे को स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने हटवा दिया। बाड़मेर के कोतवाली थाने में विभिन्न मामलों में जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया का आयोजन किया गया। इस प्रक्रिया में वाहनों को खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और धरोहर राशि जमा करवाकर खुली बोली लगाकर वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बीके कुशवाहा उर्फ ब्रजकिशोर और उसके साथी को सदर थाना पुलिस धौलपुर द्वारा अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से पुलिस ने बोलेरो गाड़ी और अवैध हथियार को जब्त कर लिया है। करौली में धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने संसद में जोधपुर के गांव में सिलेंडर ब्लास्ट दुर्घटना में मृतक आश्रित परिवारों और घायलों के परिवारों को अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने की मांग उठाई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से भारत माता चौक पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूंकने के साथ ही पाकिस्तान का झंडा भी जलाया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में डिग्री कॉलेज के पीछे देर शाम को खाना पकाते समय एक सिलेंडर में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद केंद्र के 50 वर्ष और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली जा रही विवेकानंद संदेश यात्रा श्रीगंगानगर पहुंची, जहां सुखाड़िया सर्किल पर गौशाला से यात्रा रवाना की गई। यात्रा में शामिल वाहन शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरे। नागौर जिले के कुड़छी गांव के स्कूली छात्र ने साइकिलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। कुड़छी गांव में कक्षा 12वीं के छात्र नरेंद्र बिश्नोई ने 27वीं राजस्थान रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में जोधपुर गैस दुखांतिका प्रकरण में सतर्कता बरतते हुए आईएएस गुंजन सिंह की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय में होटल संचालकों, रिजोर्ट संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में होटल संचालक और रिजोर्ट संचालकों को कमर्शियल गैस सिलेंडर उपयोग करने के निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर में न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने 19 साल पुराने मारपीट करने के मामले में 5 भाइयों सहित 9 लोगों को 1-1 वर्ष के साधारण कारावास और
छह हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। प्रतापगढ़ में 21 दिसंबर से शुरू होने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मिली सचिवालय में अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बूंदी दौरे पर आए राज्य सफाई आयोग अध्यक्ष सत्यनारायण भूमलिया के सर्किट हाउस पहुंचने पर वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा बड़े जोर शोर से स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान स्वागत सत्कार से अभिभूत हुए भूमलिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में सफाई कर्मचारियों और अधिकारियों की बैठक ली। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में वार्ड नंबर 39 और 34 के भाजपा पार्षदों ने वार्डवासियों के साथ सड़क और नाली निर्माण की मांग को लेकर नगर पालिका प्रशासन के आगे ढोल बजाकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। कोटा होकर बीकानेर बांद्रा टर्मिनल बीकानेर के मध्य विंटर स्पेशल ट्रेन बीकानेर से बांद्रा टर्मिनल प्रत्येक शनिवार 24 दिसंबर से 28 जनवरी तक और बांद्रा टर्मिनल से बीकानेर प्रत्येक रविवार 25 से 29 जनवरी तक दोनों दिशाओं में 6 फेरे में चलाई जाएगी। धौलपुर में अभिभाषक संघ बाड़ी के वार्षिक चुनाव में सोमवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन आधा दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं ने विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की विभागीय प्रगति और मौसमी बीमारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभागीय योजनाओं के कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित चल रहे कार्यों को त्वरित निपटाने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में शिक्षा विभाग की गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र छात्राएं 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगी। कोटा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिले के 79 चिकित्सा संस्थानों पर 1060 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व विशेष स्वास्थ्य जांचें हुई। गर्भवतियों को गर्भाकाल के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के बारे में बताया गया। नागौर में बीजेपी की जन आक्रोश महासभा का आयोजन हुआ। जन आक्रोश महासभा के इस कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में सर्दी का मौसम शुरू होते ही चोर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम देने के प्रयास में जुट गए हैं। कस्बे के मुख्य बाजार में चोरों द्वारा रात को दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को पार कर दिया गया। श्रीगंगानगर की पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने नाबालिग से दुष्कर्म के 3 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त देवेंद्र कुमार को 7 साल का कठोर कारावास और 30,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। बारा में बीते महीनों में हुई ट्रक चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने ट्रक चोरी का पर्दाफाश करते हुए अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से बारा शहर से चोरी किया गया एक ट्रक भी बरामद कर लिया गया। उदयपुर पुलिस की ओर से जरूरतमंद निर्धन लोगों के लिए ऊनी कपड़े और खाद्य सामग्री कोटड़ा के लिए एक ट्रक भेजा गया। उदयपुर पुलिस में तैनात ट्रैफिक डिप्टी विशाल चौरड़िया द्वारा जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए पूर्व में भी कई बार अलग अलग लोगों से जरूरत की सामग्री एकत्रित कर गरीब लोगों को वितरित की गई। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र के कॉमर्स कॉलेज के सामने तेज गति से आ रही नगर निगम ने गाड़ी ने सड़क पर भिक्षावृत्ति करने वाली छोटी बच्ची को चपेट में ले लिया, जिससे बच्ची को गंभीर चोट आई, जिसके बाद कॉमर्स कॉलेज के छात्रों ने नगर निगम की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। प्रतापगढ़ में रीट अभ्यर्थी बेरोजगार संघ के बैनर तले बेरोजगारों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के स्थानांतरण और हाल ही में जारी की गई रीट भर्ती में टीएसपी क्षेत्र के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर से गुजरात और उदयपुर तक ट्रेन की सौगात 2 अक्टूबर में पीएम नरेंद्र मोदी ने दे दी थी। वहीं असारवा उदयपुर ट्रेन के शुभारंभ के साथ असारवा जयपुर वाया डूंगरपुर तक ट्रेन को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन मंजूरी मिलने के 1.5 माह बाद भी अभी तक जयपुर तक के लिए ट्रेन शुरू नहीं हुई है। नागौर के मकराना उपखंड के बोरावड़ में किराए के कमरे में रहने वाले एक युवक का शव बंद कमरे में फंदे पर लटका मिलने से मामले में परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया और परिजन ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए। 1971 के युद्ध में असाधारण पराक्रम दिखाने वाले भैरव सिंह राठौड़ ने एम्स में अंतिम सांस ली। निधन की जानकारी मिलने पर बीएसएफ के अधिकारी यहां पहुंचे और पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज और भैरव सिंह को समर्पित किया गया। कोटपुतली में गत दिनों शादी समारोह में जाने की बात कहकर गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना का खुलासा नहीं होने से नाराज परिजन और जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर धरना दिया।
प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा ने अपने मंडावला स्थित आवास पर जनसुनवाई की। बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से पहुंचे लोगों की सुनवाई करते हुए विधायक मीणा ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने किला गेट के पास से मारपीट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी घटना के बाद से करीब 2 महीने से फरार चल रहा था। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सुल्ताना गोबला सड़क पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। जैसे जैसे सड़क का निर्माण होगा वैसे वैसे चिन्हित किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी। झालावाड़ के चौमहला कस्बे के जैन समाज ने अपनी आस्था के केंद्र स्थल श्री समेत शिखर को सरकार द्वारा पर्यटन स्थल बनाने के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर रोड से सीकर और दिल्ली बाईपास को जोड़ने वाले 200 फीट बाईपास चौराहे को जाम से मुक्ति दिलवाने के लिए अंडरपास बनाने की योजना तैयार की जा रही है। ट्रैफिक सिग्नल फ्री चौराहा बनाने के लिए एनएचएआई और जयपुर विकास प्राधिकरण वर्क प्लान कर रहे हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित बीएन गर्ल्स कॉलेज में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आखिरी दिन कला वर्ग की छात्रों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस तरह धनक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हर एंगल से हर क्षेत्र के परिवेश पहनावे को समाहित करते हुए नाट्य प्रस्तुतियां दी गई। बूंदी के नैनवा कस्बे में स्थित बीएजेएम राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्राचार्य लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर महाविद्यालय के ताला लगा दिया। ताला लगाकर विद्यार्थी गेट पर धरना देकर बैठ गए। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की ओर से भीम एमएलए सुदर्शन सिंह रावत के खिलाफ बांसवाड़ा में प्रदर्शन हुआ। संगठन ने राजसमंद कलेक्ट्रेट में बीते दिनों हुई घटना में दबाव बनाकर एएसआई को सस्पेंड कराने का विरोध किया। करौली में राजस्थान पुलिस के सेवानिवृत्त कार्मिकों ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राजसमंद के भीम में विधायक द्वारा एएसआई को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भरतपुर के बयाना में लालबाग कॉलोनी में पानी न पहुंचने पर परेशान महिलाएं जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने कार्यालय के सामने सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि वो लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रही हैं, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से पानी की पूर्ति के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके में खुलेआम चल रहे सट्टे के कारोबार के खिलाफ क्यूआरटी टीम का एक्शन देखने को मिला, जहां मुखबिर की सूचना पर क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची और एक दुकान में चलाए जा रहे सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की। श्रीगंगानगर में एक व्यक्ति का जलता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। श्रीगंगानगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खुलासा कर दिया और हत्या कर शव को जलाने के आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया। कोटा के मेडिकल कॉलेज के न्यूरोसर्जरी विभाग में ब्रेन एन्यूरिज्म का एंडोवेस्कुलर तकनीक से निःशुल्क सफल ऑपरेशन कर एक बुजुर्ग मरीज की जान बचाई गई। न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टरों की टीम करीब 3.25 घंटे में ऑपरेशन कर मरीज की जान बचाई। शाहपुरा भाबरू थाना पुलिस ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गश्त के दौरान एक कंटेनर में अवैध रूप से छिपाकर ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब के करीब 274 कार्टन जब्त किए। जब्त शराब की कीमत करीब 19 लाख रुपए है। राजसमंद के नाथद्वारा के लालबाग स्थित श्री गोविंद लाल जी महाराज राजकीय कॉलेज के छात्राओं ने प्रदर्शन करते हुए महाविद्यालय पर तालेबंदी कर दी। करीब 4 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रशासन छात्राओं की मांग पर सहमत हो गया। बाड़मेर के एक होटल में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग के दौरान होटल में आग लग गई। आग की सूचना मिलती नागरिक सुरक्षा और नगर परिषद की दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हनुमानगढ़ टाउन में एक युवक की उसके ही साथियों द्वारा पीट कर हत्या का मामला सामने आया। जांच अधिकारी SC/ST डीएसपी अरुण ने बताया कि मृतक के 6 साथियों के खिलाफ टाउन थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। नागौर जिले के चितानी गांव स्थित एक घर में घुसकर हमला करने की बड़ी वारदात सामने आई है। आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने चितानी गांव के रामेश्वर के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया, जिसमें बदमाशों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की।
कोटा में एसीबी की टीम ने रिश्वत के आरोपी आरपीएफ थाना अधिकारी, हेड कांस्टेबल और दलाल के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। रामगंज मंडी स्टेशन पर ट्रॉली वेंडर से रिश्वत लेने के आरोपी 21 अप्रैल को आरपीएफ के हेड कांस्टेबल रणधीर सिंह दलाल राहुल वैष्णव को 5,000 की रिश्वत लेते पकड़ा था। उदयपुर में एक स्कूटी सवार महिला ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। समान वेतनमान की 10 साल पुरानी मांग को लेकर राजस्थान आयुष नर्सेज संयुक्त संघ ने सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए अजमेर निदेशालय से जयपुर शहीद स्मारक पर पैदल मार्च किया। कोटा जैन तीर्थ शिखर को केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में सकल जैन समाज ने मौन जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को पीएम और झारखंड सीएम के नाम पर ज्ञापन दिया। एनजीटी के आदेश के बाद भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास और नगर परिषद की टीम कोठारी नदी के पास हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची। वहीं नगर परिषद और यूआईटी की हो रही एक साथ कार्रवाई शहर में चर्चा का विषय बन गई। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय पर नियुक्ति और नियमितीकरण की मांग को लेकर राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ पिछले 8 दिन से महापड़ाव कर रहा है। सीकर के नानी गांव में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में बिजली फीडर पर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अघोषित बिजली की कटौती सुबह और शाम के समय की जाती है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। कोटा के बरडा बस्ती में मामा के घर खाना खाने गए युवक के साथ पड़ोसी ने मारपीट कर दी। पड़ोसी ने युवक रिंकू केवट के ऊपर सरियों, डंडों और चाकू से हमला कर दिया। राजसमंद के कुंवारिया बस स्टैंड के निकट एक दुधारू गाय बिना मुंडेर के 70 फीट गहरे कुएं में जा गिरी, जिसे 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। कुएं में गिरी गाय को गौ सेवकों की मदद से लोडर की सहायता से कुएं से बाहर निकाला गया। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में भील समाज के लोगों ने समाज के 2 युवकों के साथ मारपीट में कानूनी कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर प्रदर्शन किया। पदोन्नति सहित अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ की ओर से कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सीकर में धोद पंचायत समिति की साधारण सभा का आयोजन किया गया। सभा में जनप्रतिनिधियों ने जमकर हंगामा करते हुए अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायतों में बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं जस की तस हैं। कोटा विश्वविद्यालय परिसर में नजर आए पैंथर को पकड़ने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने वन विभाग को पत्र लिखा है। वन विभाग के उप वन संरक्षक को भेजे गए इस पत्र में विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा मांग की गई। बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान में जिला प्रशासन और रोजगार विभाग की ओर से जॉब फेयर का आयोजन सोमवार को किया गया। जॉब फेयर का निरीक्षण करने पहुंचे जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि इस फेयर में कुल 40 से ज्यादा कंपनियां युवाओं को नौकरी देने के लिए आई हैं। डूंगरपुर के एसबीपी कॉलेज में लेक्चरर के खाली पद भरने पर स्टूडेंट आक्रोशित हो गए। छात्र संघ अध्यक्ष के साथ नारेबाजी करते हुए स्टूडेंट गेट के सामने धरने पर बैठ गए और स्टूडेंट ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।